जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस 2020 के रिक्रूटमेंट के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बिहार पुलिस 2020 के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट कब आएंगे, तो फाइनली लंबे इंतजार के बाद 8,415 पदों की बहाली बिहार पुलिस 2020 के कांस्टेबल ग्रेड के पोस्ट के ऑफिशियल विज्ञापन आ गए, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं, टॉप में 5/2/2020 ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो नोटिफिकेशन यदि बात करें तो ये नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले आने थे, पर इलेक्शन से पहले नहीं आ पाए। अब इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद ये नोटिफिकेशन, इस विज्ञापन में बात करें क्या क्या चीज़ें डिटेल्स दिए हुए हैं। उससे पहले इस वीडियो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। टोटल जो पद है 8,415 पद है, जिनमें से विज्ञापन संख्या आप याद रख सकते हैं 5/2020 जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन जो भरने की तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होंगे 13/11/2020 यानी 13 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। यदि इसके बाद बात करें, आवेदन का जांच की जाएगी, उसके बाद आपका 10+2 यहाँ पर यदि इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट आपको होना ज़रूरी है। 10+2 यदि आप नहीं किए हैं तो इस एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। इसमें जो टोटल प्रश्न 2 घंटे का समय दिए जाएंगे, टोटल प्रश्न की संख्या जो होंगे 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे। 100 प्रश्न और 100 अंकों के होंगे। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियां होंगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन के प्रतीक रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के बैचेज स्टार्ट हुए 1 नवंबर 2020 से। ये बैच जो खत्म होंगे, बैच जो एंड होंगे 31 दिसंबर 2020 के। इस बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं तो इसके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सारे सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर है। चलिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं नोटिस के ऊपर। तो नोटिस में लिखित परीक्षा में आपको 30% अंक करना अनिवार्य है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पर यहाँ पर 30% ही अंक नहीं करना होता है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई होने के लिए यानी फिजिकल टेस्ट में आने के लिए, इसके लिए आपको क्वालिफाई अंक कट ऑफ में आपको क्वालिफाई करने होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ हो पाएगा। तो 30% यहाँ मायने नहीं रखता, पर यहाँ पर क्वालिफाई करना, कट ऑफ को क्वालिफाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। लिखित परीक्षा के बाद यहाँ पर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे और फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, जो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जो फिजिकल टेस्ट है, इसके परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए, फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा लिए जा रहे हैं। जो 10+2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 1/8/2020 से पहले या 1/8/2020 तक आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। इसके बाद का अलाउ नहीं है। यहाँ पर यदि बात करें, बिहार संस्कृत बोर्ड निर्गत शास्त्र आचार्य प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि आप सिर्फ 10+2 की हो, बिहार बोर्ड से हो या किसी अदर बोर्ड से हो, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। अभ्यर्थी को जो उम्र सीमा होगा 1/8/2020 से काउंट किए जाएंगे, समकक्ष होंगे प्रमाण पत्र जो माना जाएगा मैट्रिक यानी 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, इसी सर्टिफिकेट के आधार पर 1/8/2020 के माने जाएंगे। जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 वर्ष और न्यूनतम एज होनी चाहिए 18 वर्ष। यहाँ पर देखें, न्यूनतम एज पिछड़ा वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग कोटि के पुरुष वर्ग के लिए तो न्यूनतम वर्ष, मैक्सिमम वर्ष जो होंगे 27 वर्ष। यदि बात करें पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए मैक्सिमम जो एज होंगे 28 वर्ष है। SC ST के लिए पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग दोनों के लिए मैक्सिमम जो एज होंगे 30 वर्ष है। सभी कोटि आरक्षण कोटि बिहार के प्रशिक्षित बिहार गृह रक्षक को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा जो है 5 वर्ष के लिए छूट दिए जाएंगे। किसी भी कैटेगरी में आते हैं, यदि आप बिहार से प्रशिक्षित बिहार में गृह रक्षक निर्धारित। अब यहाँ पर आता अभ्यर्थी को शारीरिक, यानी यही फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल मेजरमेंट है, यहाँ पर ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी जो हाइट होनी चाहिए, पुरुष वर्ग में आते हैं या पीछे वर्ग, सामान्य वर्ग या पीछे वर्ग में आते हैं तो 165 सेंटीमीटर चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। SC ST पुरुष वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
तो ये हाइट का क्राइटेरिया। अब ये आपका फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल टेस्ट है। अब इसमें फिजिकल टेस्ट में आप जितना स्कोर करते हैं इसी स्कोर के आधार पर आपके स्कोर दिए जाएंगे। ये तो आपका पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुल हाइट 81, ये बेसिक चीज़ है। ये आप नोटिफिकेशन में आकर एक बार आप पढ़ सकते हैं। जो प्रश्न के लेवल होंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न के लेवल होंगे वो 10+2 लेवल के होंगे। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न को एक प्रश्न सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे, वो मार्कशीट दिए जाएंगे। और आगे की बात करें तो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस सेक्शन में आपको ये सिलेबस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। तो फिजिकल यदि दौड़ जो है 50 अंक के है, 5 मिनट से कम समय में पूरा कर दे तो 50 अंक पूरे दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लेते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। और यदि बात करें 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में करते तो 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच में आप दौड़ते तो 20 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से अंक देने का क्राइटेरिया, इसी के ऊपर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप पुरुष वर्ग के लिए अभ्यर्थी को घोषित किया जाएगा। यदि सभी कोटि महिलाओं के लिए बात करें तो यहाँ पर फीमेल के लिए 4 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरा करते हैं तो 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड में या 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड में आप दौड़ पूरा करते हो तो 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हो तो 30 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट में आप दौड़ पूरा करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया। गोला फेंक में भी क्राइटेरिया, गोला फेंक में के भी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से महिलाओं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फीमेल के लिए। और यदि बात करें ऊंची कूद में तो ऊंची कूद में भी यहाँ पर अंक दिए जाएंगे, ये मेल की कैटेगरी के लिए। और यदि बात करें यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए, यहाँ ऊंची कूद के लिए ये अंक दिए गए हैं। ये इसी अंक के आधार पर आप जो मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट होगा, जो आपका फिजिकल में आपका परफॉर्मेंस होंगे, इसी के आधार पर तैयार किए जाएंगे। अब सामान्य वर्ग के लिए टोटल पद की बात कर लें तो 3489 टोटल पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 842 पद हैं और एससी के लिए 1307 पद है। और एसटी के लिए बात करें तो 82 पद है। तो क्योंकि बिहार में एसटी कैटेगरी के लोग बहुत कम रहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा पद नहीं होते, तो 82 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1470 पद दिए गए। पिछड़े वर्ग के लिए 980 पद हैं और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 245 पद हैं। टोटल 8415 पद दिए गए। फिजिकल के बाद ही मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे और उसके बाद बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे आपके। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, बेसिक चीज़ें दिए गए। और 13/11 यानी 13 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। इसके फ़ी जो है 450 रुपये हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 112 रुपये फ़ी है और बाकी वर्ग के लिए 450 रुपये फ़ी तय किए गए। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 14/12/2020 यानी 14 दिसंबर को आखिरी तिथि है इस आवेदन को भरने के लिए। तो आपके पास समय बहुत कम है और समय इसलिए कम होता है कि लास्ट के समय में सारे लोग आखिरी समय में फॉर्म फिलअप करते हैं, जिससे वेबसाइट के सर्वर के ऊपर बहुत दिक्कत आती है। तो आप कोशिश ये करें कि शुरुआती दौर में ही इस फॉर्म को यदि आप फिलअप करना चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट के समय में आप यदि फिलअप करते हैं तो बहुत सारे दिक्कतें आते हैं जो आपको दिक्कत होंगे फॉर्म फिलअप करने में। तो पेमेंट में इशू होते हैं, बहुत सारे इशूज़ होते हैं जिससे आपको बचना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।